आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर, संजय सिंह को जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। शराब घोटाला मामले में संजय सिंह जेल में थे। इनको 6 महीने से फिलहाल 6 महीने से जेल में थे और सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को बेल मिल गई है। यह आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है। इलेक्शन के बीच में सांसद संजय सिंह को बेल। संजय सिंह के घर पर जब ईडी पहुंची थी, उसी पहली बार उनसे पूछताछ में ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से लगातार लोअर कोर्ट से उनकी जमानत ठुकराई जाती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे संजय सिंह ने अर्जी लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिली है। चुनाव के बीच में अरविंद केजरीवाल जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, लेकिन संजय सिंह को शराब घोटाला मामले में जमानत मिल गई है। आप ये कह सकते हैं कि जो बड़े नेता हैं जो शराब घोटाले में जेल में फिलहाल हैं, उनमें से पहली जमानत है संजय सिंह की। 2 साल लगभग हो गए, 1.5-2 साल मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही है। अरविंद केजरीवाल जो अभी फिलहाल तिहाड़ जेल में है, उनके लिए मुश्किल दिखाई दे रही है आगे, लेकिन संजय सिंह को बेल मिली है। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता है ये आम आदमी पार्टी के लिए, जिसको कहते हैं ना कि संजीवनी मिलने जैसा होगा। जिस समय में आतिशी मारलेना ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस समय में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जिस समय में रामलीला मैदान की रैली हुई, उस समय में संजय सिंह को जमानत मिल जाना पर्सपेक्टिव के लिहाज से अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी को अपनी बात कहने में अब आसानी होगी। वो कहेंगे कि देखिए अभी केजरीवाल जी चुनाव तक रहेंगे, उसके बाद उनको जमानत मिल जाएगी। लेकिन ये भी तो है कि अभी फिर से अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका, उस पर सुनवाई होनी है। अभी फिर से ये तय होना है कि अरविंद केजरीवाल का जो मामला है वो कहां जाएगा। तो अभी फिलहाल इस संजय सिंह की जमानत ने आम आदमी पार्टी को एक ब्राउनी पॉइंट तो दे ही दिया। संजय सिंह की जमानत से लेकिन अरविंद केजरीवाल के चांसेस बाहर आने के कुछ ब्राइट होंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आम आदमी क्योंकि अरविंद केजरीवाल को किंग पिन बताया गया है इस पूरे घोटाले का। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, इन 2 लोगों की प्रमुख भूमिका बताई गई है। संजय सिंह कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शामिल जरूर बताए ईडी ने, लेकिन वैसी भूमिका इनकी नहीं थी। प्रोफेसर साहब, देखिए, मुझे लगता है कि परसेप्शन की दृष्टि से हमको इसका विश्लेषण करना चाहिए। मेरिट तो चूंकि हमने पढ़ा नहीं है, अभी ग्राउंड्स नहीं पता है, ग्राउंड्स नहीं पता है कि किस ग्राउंड पर इनको बेल दिया गया है। लेकिन संजय सिंह के बेल मिलने से जो आम आदमी पार्टी का जो इलेक्शनिंग प्रोग्राम है उसमें थोड़ी गति जरूर आएगी। थोड़ा कार्यकर्ताओं में थोड़ा मनोबल बढ़ेगा। उनको लगेगा कि लग सकता है कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के बेल पिटीशन भी यदि सुप्रीम कोर्ट में जाए तो क्या पता सुप्रीम कोर्ट वहां से बेल पिटीशन। एक बार जरा गोनिका अरोड़ा इस खबर पर जुड़िए हमारे साथ। गोनिका, कुछ पता चला क्या ग्राउंड्स में है उनकी जमानत के? अच्छा, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन देखिए, संजय सिंह जो है वो बहुत ही मेन एक्यूज रहे हैं इसमें। इनके ऊपर आरोप जो है वो उस सारे पैसे को एक्वायर करने का, उसको कंसील करने का, उसको मतलब बांटने का, ये सब आरोप है उनके ऊपर। तो ऐसा नहीं कोई छोटा मोटा आरोप इनके ऊपर नहीं है। वो जो भी जमानत की जो ग्राउंड्स सुप्रीम कोर्ट ने दी होंगी वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि संजय सिंह कोई फ्रिंजेस पे थे इस पूरे जो आरोप हैं उनमें। इनके ऊपर मेन आरोप हैं। नहीं, इनके ऊपर जैसे दिनेश अरोड़ा के साथ जमानत का जो आधार है, इनकी बातें या उस पैसा इकट्ठा करना, वो सारी बातें हैं। और जमानत का जो आधार है, उस आधार में ये कहा गया कि आप इतने दिनों से न्यायालय से पूछा है कि इतने दिनों तक आप थे, तो क्या अब आपको और कौन सी जरूरत है? और ईडी उसकी और कोई वजह नहीं बता पाएगी जेल में इनको क्यों रखना चाहिए। मजेदार बात है कि ईडी ने इनके जमानत का विरोध नहीं किया है, ये इंपॉर्टेंट है। कोई एजेंसी विरोध नहीं करती, इसका सही फैसला आ गया है। अब भाजपा 2024 का चुनाव बड़ी बुरी तरह हारेगी। जनता बताएगी किस प्रकार से आपने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। क्या और नेताओं के लिए भी आपको दरवाजा खुलेगा? मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में, उनके लिए रास्ता खुलेगा? बिल्कुल खुलेगा, क्योंकि जब चूंकि सबकी स्थिति एक जैसी थी। वे किसी के पास भी कोई प्रमाण नहीं था, किसी के पास भी कोई एविडेंस नहीं था। जैसा केजरीवाल जी ने कोर्ट में कहा था कि भाई ये ईडी को जब ईडी ने अरेस्ट कर लिया तब इन्होंने केस बनाना शुरू किया था, इनके पास कोई एविडेंस था ही नहीं। तो आज संजय सिंह जी को जब बेल मिला है तो अब नेचुरल सी बात है कि सब पे पैरिटी लागू होगी और सबको बेल मिल जाएगा। नो, दिस इज द सेलिब्रेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। द ट्रुथ हैज कम आउट। Now celebration will happen when BJP loses 2024. Okay, sir. One second. That is the objective of the people of India now. So when he will be out from the jail, will the leaders or will the workers of Aam Aadmi Party? Sir, एक सिंगल कर लेते. सर, एक सिंगल
आम आदमी पार्टी कह रही है खुशी का दिन है, लोकतंत्र के लिए जश्न मनाने का दिन है। संजय सिंह का बाहर आना साजिश थी, सारा शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाना। गोनिका अरोड़ा अगर जुड़ चुकी हमारे पास तो अब उनके पास जा सकते हैं। गोनिका, बताइएगा जरा क्या ग्राउंड्स रहे संजय सिंह की जमानत के? देखिए, बिल्कुल सौरभ, जब सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने ही यही कहा कि आखिर संजय सिंह का नाम क्यों लिया गया। वो जेल में रहे 6 महीने, उनके पास से ना तो कोई रिकवरी हुई है, ईडी ने जब उनके घर में छापेमारी की कोई उनके पास से पैसा नहीं मिला, और इसके अलावा उनको हिरासत में रखना क्यों जरूरी है ये कोर्ट से पूछा गया, और यही कोर्ट ने सवाल ईडी से पूछा है। ईडी से 2 बजे तक का ईडी को टाइम दिया गया था आज, क्योंकि सुनवाई पहले दिन में सुबह शुरू हुई और उसके बाद लंच तक का टाइम ईडी को दिया गया था। उनसे ये पूछा गया था कि क्या संजय सिंह को हिरासत में रखना जरूरी है, और अगर रखना जरूरी है तो क्यों रखना जरूरी है, ऐसी क्या चीज है केस पर, ऐसा क्या इफेक्ट पड़ सकता है संजय सिंह को हिरासत में रखने से। और जब ईडी सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाई है तो उसके बाद अब संजय सिंह को जमानत मिल गई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि संजय सिंह के खिलाफ कोई बयान ऐसा नहीं आया, किसी बयान में उनका नाम नहीं आया है, कोई चार्जशीट में उनका नाम बतौर आरोपी नहीं लिया गया। और इसके साथ साथ 2 मौकों पर यह भी कहा गया कि 1 करोड़ रुपए लिए गए, लेकिन सब आरोप उनका कहना है पूरी तरह से वेग है, किसी भी तरह के प्रूफ उनके खिलाफ नहीं है। जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया इस पॉलिसी को बनाने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल पार्टी के नेशनल कन्वीनर है, सीएम है, इन सबका नाम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया, लेकिन संजय सिंह का नाम जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में क्लेम किया, उनका कहना है कि उनका नाम ना तो किसी बयान में आया, ना तो उनके पास से कोई रिकवरी हुई। 2 करोड़ रुपए के अमाउंट की बात की गई थी, लेकिन उनके पास से कोई पैसा नहीं मिला है। और जब किसी से ना कोई पैसा मिला है, वो इंसान 6 महीने जेल में रह चुका है, ईडी अब तक प्रूफ नहीं कर पाई है कि संजय सिंह पर आखिर आरोप पूरी तरह क्या है, तो कैसे उनको इतनी देर जेल में रखा जा सकता है। और यही वजह है कि इन्हीं ग्राउंड्स के आधार पर संजय सिंह को आज बेल मिल गई है। देखिए, पहले दिल्ली हाईकोर्ट में भी उन्होंने रुख किया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से उनको राहत नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट पर आखिरकार अब उनको राहत मिल गई है। इससे पहले सत्येंद्र जैन, उनको बेल मिल चुकी थी, उनको हेल्थ ग्राउंड्स पर बेल मिली है, और अब संजय सिंह भी बाहर आने वाले हैं। ऐसे में अभी भी फिलहाल पार्टी के 3 नेता अंदर हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और विजय नायर, जो मुख्य इस पूरे मामले में है, उसका नाम शामिल है। गोनिका, बहुत शुक्रिया आपका। विशाल पांडे भी जुड़ गए हमारे साथ। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए आज राहत और जश्न दोनों का दिन है। विशाल, बिल्कुल, बहुत बड़ी कहीं ना कहीं जीत कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया जो है वो आनी शुरू हो चुकी है। संजय सिंह को बेल मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं का यही कहना है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी आने वाले समय में जो बाकी नेता हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि इन नेताओं को गलत तरीके से जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने फंसाया है, चाहे हम सत्येंद्र जैन की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें या अरविंद केजरीवाल की बात करें। संजय सिंह के बेल के बाद अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि बाकी नेताओं को भी धीरे धीरे जो है वो सच्चाई सामने आएगी और उनको भी बेल मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा। इस वक्त हम जो है मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर मौजूद है। यहां पर थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के सभी नेता, सभी विधायक पहुंचे हुए थे और उनका एक संदेश जो है वो साफ था। उनका कहना था कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल ही हैं और अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये संदेश कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं, उन तक सभी विधायक मंत्रियों ने जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने वो रखा और कहा कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब आपकी बात मुख्यमंत्री से हो तब ये बात जो है मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचा दीजिए। हालांकि आपको बता दें कि सुनीता केजरीवाल जो हैं वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर सकती हैं और जेल से जो सरकार चलाने की बात निकल कर आ रही है तो वो भी कहीं ना कहीं एक मैसेंजर का काम सुनीता केजरीवाल करती हुई नजर आएंगी। हालांकि बहरहाल ये जो जमानत मिली है संजय सिंह को, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत, जश्न का माहौल जो है वो हम कह सकते हैं। जी आज एक बार जरा मैं समीर जी की उस पर ओपिनियन जानना चाहूंगा। जीत कहना शायद ठीक नहीं होगा, राहत तो है आम आदमी पार्टी के लिए। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। जिस कंडीशन से आम आदमी पार्टी निकल रही है कि उनके सारे बड़े नेता, मुख्यमंत्री जेल चले गए, बाकी नेताओं की जेल जाने की स्थिति आ गई थी, मनीष सिसोदिया जेल में, ऐसे में संजय सिंह जो पार्टी के एक बड़े नेता है, मुझे लग रहा है वो संगठन के बड़े नेता रहे हैं, पार्टी को बहुत अच्छे से राज्यसभा के अंदर पेश करते थे। पार्टी के और दूसरे इंडिया गठबंधन के दलों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन था वह संजय सिंह बहुत अच्छे से करते थे। मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल के बाद अगर संगठन में कोई बड़ी भूमिका निभाता था तो वह संजय सिंह थे। और लोकसभा चुनाव के पहले संजय सिंह को बेल मिलना ये बताता है कि आम आदमी पार्टी को निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में अब संजय सिंह की जो भूमिका रहती है उसका लाभ मिलने वाला है। और अब आम आदमी पार्टी उम्मीद करेगी
कि आने वाले दिनों में हो सकता है मनीष सिसोदिया को भी बेल मिल जाए। हालांकि मनोज सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का केस सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला है, उन्हें इतनी जल्दी राहत नहीं मिलेगी। लेकिन संजय सिंह के राज से निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को चुनाव के तैयारी के लिए एक अच्छी खबर और राहत लेकर आई है। नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी में जो लीडरशिप का सवाल है अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद, वो तो कई हमको सुनीता केजरीवाल के इर्द गिर्द सेटल होता हुआ हो गया था। संजय सिंह के बाहर आने से कुछ परिवर्तन हो रहा है क्या? संजय सिंह अगर बाहर आते हैं तो इस पार्टी में अगर नेता के तौर पर देखें, खांटी नेता, तो संजय सिंह बहुत मजबूत नेता है। मुख्यमंत्री वाली बात वो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के मन में क्या है, लेकिन जो लीडरशिप था जिसको हम कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के संगठन में अगर संजय सिंह बाहर रहेंगे तो उस वाली मुश्किल से आम आदमी पार्टी उबर पाएगी। बड़े नेता है, मजबूत नेता है। नहीं, लेकिन सुनीता केजरीवाल एक रोल में तो अब आ गई। सुनीता केजरीवाल रोल में आ गई हैं, वो वापस नहीं लौटेंगी, उसकी जरूरत भी नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो अभी अंदर ही है। लेकिन जो एक कहा जा रहा था ना कि संगठन के तौर पर कोई तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कम से कम कोऑर्डिनेट करे। देश भर में चुनाव हैं, दिल्ली के चुनाव हैं, पंजाब के चुनाव है और कई जगह उन्हें सीटें मिली है। उसके लिहाज से देखें तो संजय सिंह की बड़ी भूमिका है, महत्वपूर्ण नेता है और परसेप्शन के लिहाज से भी, संगठन के लिहाज से भी बहुत बड़ी राहत की खबर है। वैक्यूम में आ गई थी आम आदमी बिल्कुल, पार्टी तो नेतृत्व के सवाल पर मुश्किल बड़ी थी। हैरानी वाली बात यह है कि कोर्ट ने जो बेल दिया है वो ईडी के वकील की सहमति से दिया है, अपोज नहीं किया। मजेदार बात है, ईडी ने क्यों सहमति दी, ये मामला है। उन पर चार्ज क्या था कि 1 करोड़ रुपया उनको दिया गया था और उसको रिकवरी नहीं मिले। इसके बाद शायद जज ने इस बात को पूछा कि भाई इसके ट्रायल में भी इसका असर पड़ेगा, तो इसको आप ध्यान में रखिए, हम आपकी सहमति के बगैर हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। तो इसके बावजूद भी ईडी ने यदि सहमति दी है तो इसके पीछे क्या कारण रहा है हमें पता नहीं है। इसका मतलब ईडी के पास कुछ नहीं है, या तो यही मतलब है। उसने जो बेंच ने एसवी राजू जो है उनको जो कहा है बेंच ने, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो व्यक्ति हैं इनके पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो आपका एलिगेशन है 2 करोड़ रुपए की इन्होंने लिए हैं, जो 2 करोड़ रुपए, वो ट्रायल में उसको सिद्ध कर लीजिए या उसमें ट्रायल में उस पर बात की जा सकती है। तो अगर ये ग्राउंड्स हैं, अगर इसमें और अभी तक किसी से नहीं मिले तो ये तो किसी से नहीं मिले फिर। तो ये ग्राउंड जो है ये बाकियों पर भी लागू हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सिर्फ ये ग्राउंड हैं तो ये आगे जाके बाकियों के लिए भी। फिर ईडी ने कॉन्टेस्ट क्यों नहीं किया लेकिन उनकी बेल को, ये भी सवाल है। एजेंसी आसानी से नहीं छोड़ती है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति है? ईडी ने जो है, मैं नहीं जानता ईडी कैसे करती, उन्होंने ऑलरेडी जो सामान्यतः ईडी, यदि संजय, देखिए यदि ये पूरा खेल राजनीति का है तो ये समझ लीजिए कि ईडी भी राजनीति का हिस्सा हो, जो आम आदमी पार्टी के ने आरोप लगाया है। और वैसी स्थिति में ईडी यदि बेल पिटीशन पर विरोध नहीं जताती है और संजय सिंह को जाने देती है कि ठीक है आप इनको बेल दे दीजिए, तो इसके पीछे भी कोई राजनीति है क्या? या ये ईडी ये बताना चाहती है कि देखिए ये मामला कोई ईडी राजनीति का नहीं है? अरे आपको लग रहा है शुद्ध टेक्निकल, आपको लग रहा है संजय सिंह के सुर बाहर आएंगे तो कुछ बदले हुए होंगे? अब राजनीति में तो कुछ भी नहीं कहा जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या किस ओर इशारा कर रहा हूं? मैं खुद कह रहा हूं, बहुत सारे मैं भी वही कहना चाहता हूं जो आप कहना चाहते हैं। सौरभ सर, आप दोनों लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आतिशी की बजाय संजय सिंह। सर आप ये कह रहे हैं कि बेल होते सीधे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे संजय सिंह? नहीं, संजय सिंह को अचानक जो है देखने लगे कि मोदी जी के नेतृत्व में बहुत क्षमता है, ईडी का बाहर निकल कर। आप ये भी देखिए कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री का एक चैनल के साथ वार्ता में प्रधानमंत्री कहते हैं इनको बेल भी नहीं मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से भी बेल नहीं मिल रहा है। मेरठ की सभा में भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा, और उसके बाद ईडी जो है वो बेल कंसीड कर रही है, पूछताछ भी नहीं कर रही है। उसको जो है आपने जो है जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा हुआ है, आप पूछताछ भी नहीं कर रहे हैं, आप उनसे अपनी कस्टडी भी नहीं मांग रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? वजह नहीं मिल रही, वजह नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईडी ने छोड़ दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने बाकायदा कानूनी नजर से देखे तो इसमें कुछ अटपटा नहीं है। पैसे मिले नहीं है तो पैसे तो खैर देखिए, ये वाली बात तो मैं इसलिए नहीं मानता कि किसी भी इस तरह के जो भी भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं, अपराध होते हैं, उसमें पैसा थोड़ी रखे रहेगा आदमी। जहां खर्चा करना खर्च किया है सही जगह लगा देगा, तो वो तो ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, आगे जांच के लिए आपके पास कुछ नहीं है,
पूछताछ के लिए कुछ आपके पास नहीं तो जेल में क्यों रखना? आप ट्रायल कीजिए, अरविंद चार्जशीट केजरीवाल को लगाइए, जेल भेजते हुए सजा दिलवाइए। ईडी ने कहा था कि ये किंगपिन है, ये बहुत प्रभावशाली आदमी है, वैसे भी व्हाइट कॉलर क्राइम है, वित्तीय क्राइम है, तो इसमें बहुत मुश्किल होता है, ये बाहर निकलेंगे, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, सबूतों को नष्ट कर सकते हैं। संजय सिंह ऑलरेडी 6 महीने से जेल के अंदर है, शायद आप जो कुछ जानना था जान चुके हैं आप। बाकी कोर्ट ने कही दिया कि आपके जो आरोप हैं आप उसको अब जब ट्रायल चलेगा, जब मुकदमा चलेगा, उसमें आप साबित कीजिए। एक लाइन सिर्फ और जोड़ दूं, देखिए अगर आप इसको देखें तो मनीष सिसोदिया और उसके बाद इधर वाली लाइन छोड़ दीजिए, समीर महेंद्रू, विजय नायर और रेड्डी तक, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हो गई, किंगपिन अगर केजरीवाल को बताया जा रहा है तो ये सारे लोग जो हैं, इसमें मनीष सिसोदिया चूंकि शराब मंत्री थे, तो दूसरे सारे लोगों को जमानत मिल सकती है, क्योंकि न्यायालय कहेगा कि आपको अपनी जो पूछताछ करनी है, अपनी जो जांच करनी है, वो आप करते रहिए। जिस दिन आपको सजा के लिए प्रमाण होगा, आप तथ्य सामने प्रस्तुत करिएगा, हम इनको सजा सुना देंगे या बरी कर देंगे। चलिए ठीक है, तो ये बड़ी खबर थी अभी दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी। संजय सिंह बाहर आ गए, जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी है।